नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है जो आने वाले वर्षों में ऐसा ही बना रहेगा। बजट में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पेशल योजना लाने का वादा भी किया गया। बजट में उन्होंने नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए करने का ऐलान किया है। टैक्स स्लैब में इस बदलाव से करदाताओं को 17.5 हजार रूपए का फायदा होगा। बजट में पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए करने का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए पिटारा खोलते हुए हवाई अड्डों सहित अन्य कई परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव रखा। इनमें 3 एक्सप्रेसवे, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे, एक बिजली संयंत्र एवं खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे वाली योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने का ऐलान किया गया। गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा के विकास में सहयोग करने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन का पुल बनाने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार की 25,000 ग्रामीण बस्तियों में मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। नेपाल से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज शुभारंभ हो रहे मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का लाभ विशेष परिवारों को मिल रहा है। यह आशियाना एक विशेष समूह के लिए बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि इस परिसर को निर्मल आवास के नाम से जाना जाए। हमारी सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि हर जरूरतमंद शख्स, चाहे किसी भी वर्ग समुदाय के हो, जिस स्थिति या परिस्थिति में रह रहे हो, उन तक सरकार की आवाज पहुँचे। सरकार द्वारा संचालित जल कल्याण की योजनाएं पहुँचे। मौका था PMAY शहरी योजना के तहत राज्य संपोषित रांची के साइंस सिटी के पास निर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना के उद्घाटन का। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। राज्य सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है। सैकड़ों लोग आज अपने घर के मालिक बन रहे हैं। ब्याज से इस नवनिर्मित आशियाने के अंदर पूरे परिवार के साथ रहेंगे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार लगातार आमजनों की बात सुनती है, समझती है और उनके विकास के लिए कार्य भी करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगे भी जनहित के कार्य प्रतिबद्धता के साथ करती रहेगी। रांची पुलिस ने पत्नी हंता डब्लू यादव को अरेस्ट कर लिया है। वहीं उसके निशानदेही पर पुलिस ने कांड को अंजाम देने में इस्तेमाल जंग लगी साइकिल और अन्य चीजें बरामद कर ली है। यहाँ याद दिला दे कि बीते कल राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के सड़ाम गांव के एक तालाब से एक विवाहिता और एक बच्ची की लाश बरामद की गई थी। विवाहिता की पहचान उसी गांव की 25 साल की संगीता देवी के रूप में हुई। उसके साथ उसकी 2.5 साल की बच्ची अनुष्का भी थी। संगीता के मायके वालों ने दामाद और ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का इल्जाम लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने पति डब्लू यादव को उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दहेज के लोभ में डब्लू ने अपना हंसता खेलता परिवार खत्म कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी को मारने के बाद साइकिल से उसने लाश को तालाब में फेंक दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बोकारो के चास में स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर में रेड की गई। बोकारो की डीसी विजया यादव के निर्देश पर SDM ओम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त कर लिया गया है। वहीं सैया समेत 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है। हॉस्पिटल से काफी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवा भी मिली है। जिला प्रशासन को यह खबर मिली थी कि इस हॉस्पिटल में गलत तरीके से कायदे कानून को ताक में रखकर अल्ट्रासाउंड कर लिंग परीक्षण किया जाता है। खबर यह भी दी गई थी कि सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुँचे मरीजों को दलालों के जरिए इस हॉस्पिटल में भेजा जाता है। आशंका है कि जांच के बाद इस हॉस्पिटल की कई गड़बड़ियां सामने आएंगी। एक खंडरनुमा हॉल में खतरनाक इरादों के साथ जुटे बदमाशों को ऐन वक्त पर पुलिस ने दबोच लिया। इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली और भरटुआ बंदूक भी मिली है। गिरफ्तार सलमान अंसारी, सद्दाम हुसैन एवं शकील अंसारी ने पुलिस को दिए अपने बयान में राज खोला। उनका इरादा डाका डालने का था। इनका पुराना रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया नहीं है। गैंग में शामिल अपने अन्य सहयोगियों के जीवन कुंडली के बारे में भी सारे राज उगल गए। लोहरदगा SP हारिस बिन जमा ने मीडिया को बताया कि मिली एक गुप्त सूचना पर गठित स्पेशल टीम ने खंडरनुमा हॉल में रेड कर यह कामयाबी हासिल की है। मिले इनपुट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में लोहरदगा के किस्को थाना में केस दर्ज किया गया है।
बीजेपी ने प्रदीप भंडारी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें चुना है। इस बारे में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि भंडारी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने के बाद प्रदीप भंडारी अब मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे। गौरतलब है कि प्रदीप भंडारी मीडिया जगत से जुड़े हैं। वे कई मीडिया चैनलों में जर्नलिस्ट के तौर पर काम भी कर चुके हैं। वहीं जन की बात नाम से वे एक चुनावी सर्वे वाली कंपनी भी चलाते हैं। वहीं मोदी विजय गाथा के नाम से पीएम मोदी पर एक किताब भी लिख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आज यानी मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए नीट यूजी 2024 एग्जाम रद्द करने से मना कर दिया है। एससी ने कहा कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ेगा। सीजेआई ने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने कहा कि दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जा सकता है। यदि जाँच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। घूसखोर दारोगा धीरेन्द्र कुमार को आज एसीबी ने अरेस्ट कर लिया। पलामू एसीबी की टीम ने दारोगा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। आरोपी दारोगा लातेहार के बरियातू थाना में पोस्टेड है। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बरियातू थाना क्षेत्र में एक शख्स ने एसीबी से शिकायत की थी। शख्स ने एसीबी को बताया था कि उसके भतीजे को अफीम तस्करी के इल्जाम में जेल भेजा गया था। इल्जाम है कि सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार ने उसे भी केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी थी। इसके एवज में उसने 3 लाख रुपए बतौर रिश्वत डिमांड की थी। शिकायतकर्ता घूस नहीं देना चाहता था। उसने पलामू एसीबी में दारोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। टीम ने जांच की तो मामला सही पाया। इसके बाद आज यानी मंगलवार को प्लान के अनुसार शिकायतकर्ता को 20,000 रुपए देकर दारोगा के पास भेजा गया। जैसे ही दारोगा ने शख्स के हाथ से रिश्वत के पैसे लिए, वहां पहले से मौजूद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।